हेलो स्टूडेंट्स, पिछली दो वीडियो में हमने उन नंबर के स्क्वायर निकालने सीखे थे जिनका बेस 50 हो या जिनका बेस 100 है अपने पास। तो आज हम वो नंबर देखेंगे जिनका बेस कुछ भी हो तो उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। फिर बाकी नंबर भी देखेंगे, फिर कोई अदर नंबर आ जाए जिनका बेस अगर मान लो 50 ना हो, बेस 100 भी ना हो, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हमने। तो हमने जब आपके पास बेस 100 था, बेस क्या था 100 था। जब बेस अपने पास 100 था तो उस टाइम अपने क्या करते थे, स्क्वायर कैसे निकालते थे। जैसे हमने ये 93 का स्क्वायर निकालना था, यहाँ पे ये 93 का स्क्वायर निकालना है। या बेस हमारे पास कितना है, या बेस हमारे पास 50 है। ठीक है, बेस हमारे पास 50 है और हमने स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे हमने स्क्वायर निकालना होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे 43 का स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे जैसे 93 का स्क्वायर निकालना है तो हम देखते थे ये बेस से कितना कम है, ये बेस से कितना कम है। तो आप बोलते थे सर ये बेस से कितना 7 कम है। तो इसमें नंबर में से क्या करते थे हम, 7 माइनस कर देते थे। नंबर में से क्या करते थे, 7 माइनस कर देते थे। यहाँ पे एक और चीज भी हो रही होती थी, वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 से क्या कर रहे थे, यहाँ बेस को मल्टीप्लाई कर रहे थे। 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है सर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अपने कुछ नहीं करते थे, अपने सीधा ये नंबर लिख देते थे। और जितना कम होता था उसका स्क्वायर यहाँ लिख देते थे। 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और 97 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 86 बचेंगे। कितने बचेंगे, 86। पीछे 49 है तो 49 आ जाएगा, तो 86 49 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके इसमें देखिए ये 47 है, 47 50 से कितना कम है, 7 कम है। कितना कम है, 7। तो 43 में से 7 घटा दोगे और 7 कम है तो 7 का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद 47 में से आप बोलते थे सर ये बेस हम कितने का यूज करें, बेस कर रहे हैं 50 का यूज कर रहे हैं। बेस अगर 50 का यूज करें तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। और 50 जब बेस 50 यूज कर रहे हैं बेस का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा आधा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखिए इसको, 47 में से 7 गए, 47 में से 7 गए कितने बच गए, तो आप बोलोगे सर 36 बच गए। बटे में है 2 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 आएगा या 49 आ जाएगा। ये 36 का आधा कितना होता है, 18 और 49 है तो 49 पीछे आ जाएगा। तो 18 49 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो हमारा यहाँ पे मोटिव ये नहीं था अभी इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना। मैंने सिखाना क्या था आपको, यहाँ पे भाई यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई ये कर रहे थे, जो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई जो कर रहे थे, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे हाफ का। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, हाफ का। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, जिनका बेस क्या होगा, अलग अलग नंबर होंगे। ठीक है, जिनका बेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उस कंडीशन में हम ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये इस वीडियो में हम आज सीखेंगे। देखिए एक साइड में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बेस, और दूसरी साइड में यहाँ पे लिख रहे हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखेंगे। ओके, देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पहले सिंपल से वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है बेस ले रहे हैं 100 का, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना बेस ले रहे हैं ना, जितना ले रहे हैं बेस, जितना बेस ले रहे हैं उसको कर देना आपने 100 का डिवाइड। तो 100 को 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 ही नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। फिर आगे देखिए, अगर हम बेस ले रहे हैं 50 का, बेस ले रहे हैं 50 का, बेस अगर 50 का ले रहे हो तो आप बोलोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा।
तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 50/100। और आप अच्छे से जानते हो 50/100 कितना होता है, आधा होता है, हाफ हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा हाफ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 50/100 है। बेस को आपने सीधा डिवाइड कर देना 100 का। फिर आगे देखिए, अगर बेस है आपके पास 150 का, बेस अगर 150 है, बेस 150 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, आप बोलो सही, बेस अगर 150 का ले रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 150/100। 150/100 50 के पहाड़े में काटेंगे तो 150 जाएगा 3 पे और 100 जाएगा 2 पे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 3/2। और ये आया कैसे, 150/100 करके। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताइए 200 का, तो आप बोलोगे सर बड़ी आसानी से बता देंगे। 200 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 200 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आगे देखिए, अगर आपसे पूछे 250 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ कितना आएगा, तो आप इसको भी बड़ी आसानी से बता दोगे। सर ये 250 बटे कर देंगे हम 100, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट के 5 के पहाड़े में काटेंगे 5 पे और 5 के पहाड़े में 10 को काट के 2 पे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2। तो आप बोलोगे सर इस तरीके से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल किसी भी नंबर का क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना आपने सीख लिया तो आप स्क्वायर भी बड़ी आसानी से उस नंबर का निकाल दोगे। ओके, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 700 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ, तो आप बोलोगे सर 700 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 7। तो 700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए भी 850 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ, 850 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ, तो 850 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 850/100 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 के पहाड़े में काटेंगे कितने पे जाएगा, 5 के पहाड़े में काटेंगे 17 पे जाएगा और ये जाएगा 2 पे, कितना आ जाएगा 17/2। हालांकि आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या 500 या 700 तक भी कुछ ऐसा नंबर कुछ होगा बाई चांस स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ जाए, बाकी 100 तक जितने भी नंबर है उनसे आपका काम बन जाएगा। तो ये सारे तरीके थे भी आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालने। होप सो आपको समझ आ गया होगा इतना। तो अभी मैंने सारे आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर अच्छे से सिखा दिए भी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आपने कैसे निकालने। अब हम किसी भी नंबर का कोई भी नंबर अगर आपके पास आ जाए तो उसका स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। तो देखिए आगे, अगर अपने पास नंबर आ गया 143, नंबर आ गया अपने पास 143, 143 का क्या हमने स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, 143 का हमने स्क्वायर निकालना है। तो 143 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे भी सर पहले 143 के लिए बेस क्या यूज करेंगे, तो आप सिंपली आपका जवाब होगा बेस सर 150 का लेना पड़ेगा। बेस कितने का लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा 150 का। 150 से देखेंगे कितना ज्यादा या कितना कम है, तो आप सिंपली बोलोगे बेस अगर 150 का ले रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 3/2। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 3/2। और ये मैंने आपको निकालना अभी सिखाया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। बेस 150 का लेना है, बेस 150 का लेना है। बेस अगर 150 का ले रहे हैं तो 150 से कितना कम या कितना ज्यादा है, तो आप बोलो सर 143 पर 150 से कितना कम है, 7 अंक कम है। तो इसमें से 7 अंक भी आपने माइनस कर दिए, 7 अंक इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 136 बच जाएगा। आप बोलोगे सर 36 बच जाए, 136 बच जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर किसकी लिखेंगे, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर लिख दोगे। और आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या काम है, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे इस नंबर से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 3/2, तो 3/2 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
और यही जो नंबर निकल के आएगा यही क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2 के पहाड़े में काटेंगे 136 को, कितने में जाएगा? ये पहले जाएगा 6 बार और फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 68 क्या हो गया? 136 का आधा हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 24 और 6 दिए 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20 और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। ये आपके पास स्क्वायर निकल के आ जाएगा 143 का। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो आप मेरे को निकाल के दिखाओ अभी 315 का स्क्वायर। 315 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 315 का स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है। तो 315 के लिए बेस बताइए क्या लेंगे? तो 315 के लिए आप बोलोगे सर यहाँ पे बेस लेंगे 300 का। बेस कितने का लेंगे? 300 का। बेस लेंगे 300 का। देखो ये चीजें आपको बार बार नहीं लिखनी, ये चीजें आपको बार बार नहीं लिखनी, ये आपको माइंड में पता होना चाहिए कि बेस यहाँ पे 300 का यूज हो रहा है। ठीक है, बेस अगर 300 का यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, बेस को 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 3। तो ये माइंड कैलकुलेशन है, ये बार बार आपको नहीं करके देखना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हर बार 100 से आप डिवाइड करें, ये माइंड कैलकुलेशन है बिल्कुल आपकी। ठीक है, ये क्या आपकी माइंड कैलकुलेशन है। तो 300 से 15 जाता है, 300 से कितना? 15 जाता है। 15 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? आप बोलो सर ये तो 330 हो जाएगा। 330 हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करती है। 15 ज्यादा है तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225। 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 990 और ये 225। तो आपको लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट चाहिए और ये 2 आगे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 992 हो जाएगा। देखिए आपने निकाल लिया स्क्वायर बड़ी आसानी से। आगे कोई अगर अपने पास नंबर लें, अगर नंबर ले रहे हैं अपने पास 497, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल नंबर ले लिया आपने 497। 497 के लिए बेस क्या यूज करोगे बताओ? 497 के लिए बेस करेंगे यूज, हम बोलेंगे बेस सर 500 का यूज करना पड़ेगा, 500 के नजदीक है। आप बोलोगे 500 से कितना कम है? 500 से आप बोलोगे 3 कम है, तो 3 इसमें से कम कर दो, कितना रह गया? 494 रह जाएगा। फिर आप बोलोगे सर बेस 5 का यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। 3 कम था तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 ना लिख के कितना लिखोगे आप? 09 लिखोगे या 09 लिख देते हैं यहाँ पे, 09 आ गया। ये 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 494 से, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 कैरी आ जाएगी। 5 को 9 से करोगे 45 और 2 47 हो जाएंगे। 5 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 4 कितने हो जाएंगे? 24 और लास्ट में 09 है तो 09 लिख दो। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मेन रोल किसका है? मेन रोल आप बोलोगे सर ये मेन जो फंडा है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। बाकी जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वैसे आपने सेम मेथड है, सेम अप्रोच अप्लाई करनी है सभी तरह के या सभी टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं स्क्वायर निकालने के उनमें। तो अब आप कैपेबल हो गए हो कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। क्या कैपेबल हो गए आप? किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। बकायदा आपको क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसका निकालना आना चाहिए। तो होप सो आपको ये स्क्वायर वाली वीडियोस अच्छे से समझ आ गई होगी और थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी कुछ नया सीखने में। थैंक यू।